Hi guys, good morning. So today I'll be starting my day with a cup of tea. जाना पड़ा था, that I couldn't vlog. So now I'm going to that canteen. Canteen क्या यार, यहाँ पे ऐसी एक है जहाँ पे पेशेंट डॉक्टर सब लाइक चाय वाय पीते हैं. Nothing like canteen actually, but ठीक है. So आज मैंने अपने कलीग का वर्क भी नोट किया हुआ है. So it's going to be very very hectic day. मेरी खुद की 3 OT है, उसकी कल इमरजेंसी तो उसके बहुत सारे पेशेंट्स हैं, प्लस मेरी खुद नाइट इमरजेंसी है, तो आज तो बेटर लग जाएगी. Hi everyone, good morning. Look at the sky. It is windy right now. Now I'm going from my OPD. सबसे पहले वार्ड का राउंड, फिर OPD. चलो चले. So after my tea, I'll go from rounds quickly. राउंड ले लूँगा. अभी मेरे पास इतने पेशेंट्स एडमिट नहीं है, बट आज 4 OT है. We have some very critical patients. एक मेरा पेशेंट ICU में है, कोमा में है, 3 मंथ से कोमा में है. आज हम दोनों डायग्नोसिस में बैठे हैं और जो सीरियस है. हाँ, यहाँ पे वापस इसीलिए तुम गर्मी में बैठे हैं. हाँ, हमें वापस पूरे डिपार्टमेंट में ऐसी नहीं है. तेज बहुत शिवा की रही है. Middle of the round, I had to come over here. Since like we are also consistently improvising ourselves for the YouTube, we have ordered 2 backdrops. काफ़ी बड़े वाले करे हैं for you all of course. वही लेने के लिए आया हूँ रूम पे. This is the size of the backdrops. Oopsie. So now we'll be going for a second case. That is of an obstruction which probably has perforated. Now let's see. बस लंबा शुरू था कितने ये जहाँ जा रहा है ये तो आ ही रहा है, दिख ही रहा है. ये दिक्कत का ठीक है हो रहा है. क्या है, कीड़े कम नहीं हुए? हाँ नहीं है, पूरा देखिए वाला कर गया है. कहाँ पे दिखाओ कीड़ा. देखा है जाना है. पहले से कम नहीं हुए दवाई से? आएगा ना, खेल वहीं से है. क्लॉ हैंड. दूसरा हाथ दिखाइए. दोनों एक साथ रखो. Guys, now talking about the first case, that was the delusional parasitosis. So this is the case जहाँ पे हमने ये देखा कि कैसे वो मतलब the patient was in a delusion कि उसकी बॉडी पे कीड़े चले जा रहे हैं. Did you see कैसे वो ऐसे टच करता है, दिखा रहा था ये देखो कीड़े. तो इन रियलिटी कोई कीड़े नहीं है, बट उसको वो डिल्यूजन है कि उसको कीड़े मतलब इंसेक्ट्स आर क्रॉलिंग ऑल ओवर हिज बॉडी. एंड इन स्पाइट ऑफ गिविंग हिम ट्रीटमेंट, उसको यही लग रहा है कि अभी आप अच्छी ट्रीटमेंट नहीं दे रहे क्योंकि कीड़े अभी भी चल रहे हैं. सो दिस डिजीज इज एक्चुअली ट्रीटेड विद कोलैबोरेशन विद साइकियाट्री. सो वी एक्चुअली गिव समथिंग लाइक मतलब कुछ एंटी एंग्जाइटी ऐसी पिल्स हम देते हैं. तो ये सारी चीज़ें इसमें इन्वॉल्व होती हैं. एंड देन द सेकेंड केस विच आई वॉज टॉकिंग अबाउट, दैट वाज द लेप्रेसी वेयर वी सॉ क्लॉ हैंड. सो लेप्रेसी इज अ डिजीज़ जहाँ पे सारी नर्व्स इन्वॉल्व होती हैं. एंड ड्यू टू दैट, इफ सपोज द अल्ना नर्व इज इन्वॉल्व, देन वी हैव अ क्लॉ हैंड. इफ सपोज common peroneal nerve is involved, then we have a foot drop. So according to where the involvement is, which nerve is involved, we have the following symptoms. So if anyone feels कि यार कोई प्लाग आ रहा है या फिर कुछ हाइपोपिगमेंटेड प्लाग आ रहा है या फिर लेट्स से सेंसेशन कम हो रही है, तो इमिडिएटली चेकअप करवाओ, बिकॉज इफ़ यू इग्नोर इट, इट मे लीड टू वर्स सिनेरियोज. क्विक कोल्ड ड्रिंक ब्रेक. बहुत गर्मी हो रही है, ट्रस्ट मी आई नीडेड दैट. अब दूसरा केस शिफ्ट करने की टाइम है. सॉरी, तीसरा. आई एम सो डिसोरिएंटेड राइट नाउ. थर्ड केस इज रप्चर्ड लिवर एब्सेस विद अ परफोरेशन अगेन. इस समय यार जो जून जुलाई वाला सीजन होता है, ये गेट लॉट ऑफ लिवर एब्सेस, स्पेशली जो रप्चर्ड वन. रप्चर इसलिए जाता है क्योंकि यहाँ पे नेग्लिजेंस बहुत है, जब एकदम लेट स्टेज पे पहुँचते हैं ये लोग. एंड लिवर एब्सेस इसलिए कॉमन है, इट्स रेनी सीजन, तो बहुत कॉमन ही मतलब ना इन्फेक्शन होना. सो दैट इज़ इट. फटाफट. So now we are starting with OT. I have 5 cases.
एंड शुरू करते हैं। सबसे पहले स्टेटोसिस्टोमा मल्टीप्लेक्सिस, ऑब्वियसली आई कैन शो यू दैट, क्योंकि उसमें हमें मतलब इट इज़ ऑन द जेनाइटल एरिया, तो वहाँ से हम निकालेंगे। बर्थडे सेलिब्रेशन, वी आर बैक टू वर्क। पता दर्द हो रहा है? हो रहा है? हाँ है ना? शेब ना है? क्या हो रहा है? हो रहा है दर्द? बता दे। निकल गया इसका क्या? हाँ निकल गया, बस ड्रेसिंग कर दो। हो रहा है दर्द? क्या नाम है? नाम क्या है? दीपांशु। तो यहाँ दर्द हो रहा है या और करो? इंजेक्शन लगाऊं? नहीं। सो हो गया हमारा आज का दिन ख़त्म हॉस्पिटल का। अभी बस इसके बाद जा रही रूम पे। मैं ड्यूटी से वापस आ चुकी हूँ और ये शिवांग मुझे हमेशा सोते हुए मिलता है। ऐसा क्यों है शिवांग? ऐसा क्यों है? क्यों सोते हुए मिलते हो हर टाइम? क्यों? गाइस इसको पता वीडियो बन रही है। क्यों? शिवांग, शिवांग, शिवांग उठो। साथ कर देंगे ना लंच। मैंने ऐसी रोटी पूरी खा ली थी। क्या खा ली थी? मैंने ऐसी खा लिया था ऐसे चलते तुझे तो ना था कि तू अपनी मर्जी से खत्म कर लेगा खाना। उठ। मत कर मत कर मत कर। गाइस मैं इसको उठा के बात करूँ। लोग निकल चुके हैं अपनी ड्यूटीज और जो भी थोड़ा मोड़ा लंच किया। शिवांग एक्चुअली में पूरे मेरे लंच के टाइम पे नहीं उठा था, सोता रहा तो आई हैड टू ईट फूड ऑल अलोन। ये वैसे भी डेली का रिचुअल बन चुका है, विच इज बिकमिंग वेरी इरिटेटिंग। अब से ये सुन लेगा मुझसे अगली बार अगर ये नहीं उठा तो। अबे तक हार के आता हूँ, मुझे भी शाम को भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है। अरे मतलब मैं ड्यूटी पे होगी ना 10 कॉल मेरे को आ जाएंगी, कब तक आएगी कब तक आएगी कब तक आएगी, और जैसे कमरे में पहुंचे तब सो जाता है। हदी है यार। तो कुछ बोलना है इस बात पे? नहीं कुछ नहीं बोल सकते। शेड्यूल देख लेना, इतना हेक्टिक इधर लाओ कैमरा इधर करो। अभी रात को मेरा देख लेना 8 से 8 का जब शेड्यूल देखोगे, भीड़ बछड़ देखोगे, तब ये जो दिन का 1-2 घंटा मुझे मिलता है ना, उसको मैं वेस्ट नहीं कर सकता। हाँ दिन का 1-2 घंटा नहीं, सिर्फ दिन का वो टाइम जिस टाइम पे खाने का खाना खा रही हूँ एक्चुअली में सिर्फ वही टाइम, और तो पूरा टाइम जाग रहा होगा, ऐसे भी जाग रहा है। तो एनीहाउ नाउ वी आर गोइंग टू स्काई गार्डन, आवर फेवरेट प्लेस हियर इन गोरखपुर। So here we are and आशुतोष भी आ चुका है and hi। So एम्स गोरखपुर की है ये। इसने बिना कोचिंग के क्रैक किए पेपर। राइट विदाउट कोचिंग। एंड हम अपने फेवरेट फूड पॉइंट पे हैं, स्काई गार्डन। खाना खा रहे हैं। पी भी रहे हैं। तो वहाँ का सारा काम निपटाने के बाद आई हैव कम बैक टू माई हॉस्पिटल बिकॉज टुडे इज इमरजेंसी नाइट। आज मेरी इमरजेंसी है 8 PM to 8 AM, मतलब भाई 8 से 3 हो जाता है। अभी मैं फटाफट अपना वार्ड का राउंड ले रहा हूँ। आई हैव 2 पोस्ट ऑफ पेशेंट्स, तो उन दोनों का देखना होता है कि भाई सभी जो आपने ऑपरेट किया है कैसे हैं, सब है, उनके वाइटली स्टेबल है कि नहीं, ड्रेन में कुछ आया तो है कि नहीं, यूरिन आउटपुट, ये सब चीज़ आपको चेक करनी होती है। सो इवनिंग राउंड का टाइम है अभी। एक पेशेंट एडमिट हुआ है, थोड़ा लेट आया था, तो उसका भी ऑर्डर डालना है। तो आप टेकन द राउंड ऑफ बोथ माई वार्ड्स। बहुत रश था, आई कुडंट शो एनीथिंग। 2 पेशेंट्स मेरे ICU में भी हैं, so I'll be going to ICU and after that I'll be starting with the emergency. Lot of construction work going on, maybe you all cannot hear me. So because of this scorching heat बहुत ज़्यादा मेरे को टैनिंग भी हो रही है और मतलब अनइवन टोन हो रहा है, हाइपरपिगमेंटेशन हो रहा है, डल स्किन हो रही है। So that is why these days I've just incorporated a peel by Dr. Shade, that is extra gentle peel by Dr. Shade in my night routine. So this peel does wonders if you have some dark spots or dull skin, because it is having 5% glycolic acid, 5% lactic acid, pomegranate extract and calendula extract. So glycolic acid and lactic acid are good exfoliators and remove all the dead skin cells from our face. And then we have the pomegranate extract, which gives us a very brighter skin tone and also evens us out skin tone. It contains agalic acid, which inhibits melanin synthesis. And we have calendula extract, which soothes the skin after applying the peel.
So now all of these things helps brighten my skin tone and also exfoliates my skin. It is very easy to apply. Either you can apply it on spots and leave overnight and wash it off the next morning, or you can apply it as a thin layer of the peel over the night cream and leave it overnight. Otherwise, you can also apply it as a thick layer on the skin and leave it for 5 to 10 minutes and then wipe it off, and then obviously follow up with your night cream. Anytime you apply this peel, it is really important that the next day you obviously apply a sunscreen. And also don't forget to do a patch test so that there's no allergy coming in. And you know what? The best thing is that it is also pregnancy safe. Products by Dr. Sheth are also used by Bollywood actors like Soha Ali Khan. You can also order these products by going on the links which I've mentioned in the description box below. Also, don't forget to use the code DUO20 to avail 20% discount on their products. So, have a happy skin. वेंटिलेटर है. So guys, ये हमारा छोटा सा गरीबों का रूम है. सामने इमरजेंसी के साथ अटैच्ड एक JR रूम होता है. थोड़ा सा बीच में लेटने का मौका मिल जाता है, पर इसमें कीड़े वीड़े सब लगे रहते हैं. सो लाइक इमरजेंसी के बीच में जब थोड़ा इमरजेंसी में पेशेंट्स कम हुए तो हम बीच में 5 या 10 मिनट के लिए अंदर आ जाते हैं. बट आई थिंक लोअर आईलिड्स देख के आपको पता चल गया होगा, इतना टाइम नहीं मिलता है कि हम सो पाए. दीज आर सीन्स ऑफ इमरजेंसी. अभी कंपैरेटिवली लाइट है, होपफुली ऐसी रहे, वरना कभी कभी यहाँ पे ऐसा होता है देख रहे हैं यहाँ पे चलने की जगह नहीं होती है. मैंने जिंक्स कर दिया, पेशेंट्स आना स्टार्ट कर दिए मेरे बोलते ही. सो गुड बाय, लेट्स बी अटेंड देम. सो इट्स अराउंड 12:30 एंड अब मुझे डिनर के लिए एक ब्रेक मिल गया है. सो नाउ आई एम गोइंग टू माय रूम. रूम खुला भी हुआ है, कहीं कभी तो नहीं सोई होगी. आई ऑर्डर्ड फूड फ्रॉम स्काई गार्डन. मुझे बहुत भूख लग रही थी एंड इतने हेक्टिक मुझे खाना अच्छा खाने का मन करता है. सो आई ऑर्डर्ड बटर चिकन. ये होती डर्मेटोलॉजिस्ट की लाइफ. ऐसा कुछ नहीं. कितना बदतमीज है. वाह. अभी पढ़ रही थी. चलो खाना दिखाओ. सो ये मेरा आया हुआ है बटर चिकन. गोइंग बैक टू माई इमरजेंसी नाउ आफ्टर माई डिनर. काफ़ी टेस्टी डिनर था. वेल आई ऑलवेज बिलीव यार, खासकर ऐसे हेक्टिक डेज में यू शुड नीड, आई मीन वी नीड समथिंग टू पैम्पर आवरसेल्व्स. एंड ऐसे में कहीं बाहर नहीं जा सकते. फूड इज़ द ओनली पैम्पर यू कैन गिव योरसेल्फ. तो खाना बढ़िया खाओ यार. सी आई हैव ऑलवेज बिलीव्ड कि कुछ ना कुछ करके छोटा छोटा एंजॉय करना चाहिए. ये जब मेरे एग्जाम टाइम होते थे ना, आई यूज्ड टू ईट अ लॉट एंड मैं डेली बाहर से खाता था. तो देखो, अब सबका अपना तरीका है, बट आई यूज्ड टू फाइंड इट एज अ प्लेजर. क्योंकि दिन भर से पढ़ाई भाई नीट के टाइम पे 12-14 घंटे पढ़ाई तो होती थी, बट जो खाने का टाइम होता था दैट यूज्ड टू बी वेरी रिवॉर्डिंग एंड एक अच्छा लेजर आता था. सो दैट इज इट. हियर आई एम बैक इन माय इमरजेंसी नाउ. रश काफ़ी कम लग रहा है, होपफुली AM. एंड यस, आई एम अ बिट स्लीपी. अभी थोड़े पेशेंट्स भी कम है, तो 5 मिनट्स की वे आई विल गो इनसाइड दैट रूम, JR रूम, एंड 5-10 मिनट के लिए आई रेस्ट. जब एकदम पेशेंट्स ना हो देन यू कैन गो. एंड अभी आई थिंक 10 मिनट से अभी कोई पेशेंट नहीं आ रहा है. सो आई विल बी गोइंग फॉर अराउंड 5 मिनट्स एंड रेस्टिंग.